हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थी पे ध्यान ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो देखते हैं आप दोनों की कल रात की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या आप कुछ सोच रहे थे। एकदम हैप्पी रहे, आपके पार्टनर पे फोकस करें, उनके फेस को इमेजिन करें, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें और कैंडल पे फोकस करें। गाइड करिए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की और इनके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स बताएं। ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे थे। एकदम रिलैक्स रहो, ओके। सबसे पहले आपकी एनर्जीज फील हो रही है, यहाँ पे नेगेटिविटी है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक डॉल जैसी डिज़ाइन बनी है जो ये शो करता है कि आपको इस तरह से फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने खिलौने की तरह आपका इस्तेमाल किया है। जैसे कि खिलौने को होता है ना, खिलौने के अंदर कुछ जान ही नहीं होती है, उसको तोड़ो मरोड़ो कुछ भी करो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आपको फील हो रहा था कल रात। बहुत सारे लोग कल रात सोए नहीं हो, और अगर सोए भी हो ना बहुत देर से, 3-4 बजे गलती से नींद लग गई होगी, और जो कि मॉर्निंग में फिर से जल्दी से टूट गई है नींद। ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आपके अंदर। यस, नेगेटिविटी, बहुत नेगेटिविटी, कंप्लीट थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस्ड, ओवर थिंकिंग। जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे, जैसे कि अब क्या बोलूँ, नींद की गोलियाँ भी लेते होंगे सोने के लिए। एडिक्शन लग चुका है, गलत। बहुत आपके पार्टनर ने आपको जब से डिस्टेंस दिया है तब से आप अलग, मतलब कि बुरे बुरे आदतों में फंसने लगे हो। होता ना, जैसे कि शराब पीना, सिगरेट एंड ऑल, ऐसा कुछ है। आपने बुरी आदतों को अपना दिया है। अगर आप लड़का हो तो चांसेस स्ट्रांग है, अगर लड़की हो फिर भी आपने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है। आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। एक जगह पे खड़े, एक जगह पे बैठे, या फिर जैसे कि बस एक ही जगह पे एक ही थॉट कर, एक जगह पे बैठकर आप ऐसा थॉट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ना खाना ना पीना, हेल्थ के ऊपर भी फोकस नहीं है, आपने इग्नोर कर दिया अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा। नंबर 8 बना है यहाँ पे। आपको कहीं ना कहीं इस बात पे भरोसा तो है कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ज़रूर। यहाँ पे HIOCQ और A बना है, V भी है, L भी है। आपके आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। यस, आप अपने पार्टनर को अपनी दुनिया मानते हो, इनकी दुनिया से आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो। जो भी एनर्जीज इन्होंने आपको देकर रखी है, आप उस सपनों की दुनिया से बाहर आ ही नहीं पा रहे हो। यहाँ पे S भी बना है। यस, दिल बहुत कर रहा था कल रात आपका उनसे बात करने का, लेकिन एक्शन नहीं लिया है आपने। अपने दिल की फीलिंग्स इस वक्त हाइड रखना ही मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इंसल्ट बहुत हो चुकी है और जो कि चांसेस स्ट्रांग है कि और भी ज़्यादा इंसल्ट हो जाए। चीटर पर्सन है, धोखेबाज है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, अपने ही बारे में सोचने वाला पर्सन है, और जैसे कि तू कौन मैं कौन, इस तरह की एनर्जीज आपको दे रहा है। आपको ऐसा मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि सडनली ये सब कुछ चेंज क्यों हुआ है। आखिर क्या हुआ है मेरे पार्टनर को, जो मुझसे इतना प्यार करता था, सडनली ये प्यार ही गायब हो गया हमारे इस रिश्ते से। आपकी इस तरह से थिंकिंग बन चुकी है, और ये इसी वजह से क्यों, क्योंकि आपके पार्टनर या तो आपसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपकी एनर्जी से थक चुके हैं। जैसे कि आपका बस यही है, आपको इनसे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, इनसे मिलना है, इनसे बातें करनी है, चैटिंग करना है,
दिन दिन भर इनसे कनेक्टेड रहना है, क्योंकि आपका 100% इमोशंस वहाँ पे है, जो कि आपके पार्टनर का 10% भी नहीं है। ये इमोशनली इतने अटैच नहीं है आपसे जितना आप हो, तो ये ना आपसे दूरियां बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको इस वक्त हील होना है। ये इस तरह से सोच रहे कि अगर ये बात भी करना चाहते हैं ना, तो करंट में बात करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये करंट में अपने आप को हील करना चाहते हैं। ये टेंशन में आ चुके हैं। हो सकता है कि अगर ये मैरिड पर्सन है तो ये अपने मैरिड लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी मैरिड लाइफ जो कि शायद डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा इनको लग रहा है। शायद इनकी जो भी हस्बैंड वाइफ, ये इनके ऊपर डाउट बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, जो कि अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते। इन्होंने कभी भी आपको ऐसा प्रॉमिस नहीं किया होगा कि आपसे शादी करेंगे, और जो कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप अनमैरिड पर्सन हो और अगर आपके पार्टनर मैरिड थे, और अगर इन्होंने आपको ऐसा कुछ प्रॉमिस किया था कि मैं तुझसे शादी करूँगा, इंटेंशंस इनके स्टार्टिंग से ही रॉन्ग थे आपके लिए। ये स्टार्टिंग से ही कभी भी आपसे शादी के बारे में सोचते ही नहीं थे, लेकिन यस, इनको आपका अट्रैक्शन प्योर था, ट्रू था, जो कि इनके मैरिड लाइफ में जो पार्टनर है इनका, उनके लिए इनको कभी भी प्यार भी फील नहीं होता, अट्रैक्शन भी नहीं है, लेकिन आपसे जो कि इनको फिजिकली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था तो सबसे पहले इन्होंने यही इमेजिन किया था कि आपके साथ इनको फिजिकल होने में कितना मज़ा आएगा। यस, यही वो पर्सन है, वही पर्सन परफेक्ट है मेरे लिए, जो कि मुझे दिल से, और मतलब होता है ना, मुझे सेटिस्फाइड करेगा, मुझे जो चाहिए वो सब कुछ ये करेगा। इस तरह से इनको जो चाहिए, जैसा मतलब इनको सेक्स पसंद है, ऐसा सेक्स इनको मैरिड लाइफ में नहीं मिलता है, और शायद इनके पार्टनर को सेक्स पसंद ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है ऐसे बोल सकते हैं। और आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इनको, मतलब अभी क्या बोलूँ, अलग अलग टाइप से अलग अलग स्टाइल में सेक्स करना इनको अच्छा लगता है, जो कि इनकी रोमांटिक पार्टनर को अच्छा नहीं लगता है। तो जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था तो इनको यही फील हुआ था कि ये आपसे वो सब कुछ करवा सकते हैं जो इनको अच्छा लगता है। और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर के लिए हर एक चीज़ करी है, जैसा वो चाहते थे वैसे आपने बिहेवियर किया है, जैसा वो चाहते थे वैसे उनको फिजिकल होने दिया है, दिल से उनको नाराज़ ना करने का आपने कंप्लीट ट्राई किया है। और आपकी इसी एनर्जीज़ की वजह से मतलब कि इन्होंने ये समझ लिया था कि आप इनको दिल से कितना पसंद करते हो, क्योंकि कोई भी पर्सन इजीली इतने अच्छे से कुछ करने नहीं देता है जो आपने दिया है। ट्रूली यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर वही मोमेंट्स याद कर रहे हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे, और इनको आज भी यही फील होता है। मतलब टच करना तो दिल से चाहते हैं। कल रात भी इन्होंने आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी है, आपको मतलब सोच सोच के इन्होंने बहुत ज़्यादा इमेजिन करके भी अपने बहुत सारे काम निपटा दिए होंगे। मतलब कि आप सोच लो, ठीक है। तो इनका यही है, जाना है, बात करनी है, टच करना है। लेकिन आपका क्या है, आप चाहते ऐसे हो कि सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब कि तू सिर्फ इसी काम के लिए अगर मेरे पास आएगा तो कैसे चलेगा, तू मुझे दिखा, तेरा 100% दे, तू मुझसे कितना प्यार करता है ये जता, ये दिखा। जिस तरह से मैं तेरे लिए मरती हूँ तू भी मेरे लिए मर, मतलब कि तेरे अंदर से मुझे वो तड़प क्यों नहीं दिखाई दे रही है आपका इस तरह से। तो आप जो कि आप अपना कुछ भी नहीं, मतलब हाइड रखनी है अपनी फीलिंग, जो कि आपको भी इनकी याद बहुत ज़्यादा आती है दिल से मिलने का, और जो कि सब कुछ करने का दिल तो करता है। लेकिन जब तक पहले जैसा पैशन आपको इनके अंदर दिखाई नहीं देगा तब तक आप इनसे बात नहीं करोगे, और जो कि फीलिंग्स हाइड रखोगे। और आपको ये पता भी, अगर आप ऐसा रो रो के चिक चिक के कितना भी बोलो, आपको रिप्लाई तो करते हैं नहीं। करंट में इनको सिर्फ और सिर्फ हीलिंग की ज़रूरत है, इनको आपसे डिस्टेंस चाहिए। ऐसे नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन यस, आपके लिए अपने हेल्थ की कुर्बानी नहीं देना चाहते हैं, और जैसे कि अपनी फैमिली की कुर्बानी नहीं देना चाहते। मतलब एक सेल्फिश पर्सन जो सोच सकता है, यही आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे। स्ट्रांगली चांसेस है आपसे बात तो करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा के लिए छोड़ के गए हैं, लेकिन इन्होंने आपको जो कि दूर बना दिया। करंट में ये देख रहे हैं कि अगर ये आपके साथ इस तरह से बिहेवियर करते हैं, अगर आप अभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में चल रहे हो, थोड़ी बहुत भी बातचीत हो रही है, मतलब 4-5 दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद ऐसे कुछ बातचीत हो रही है ना, तो आगे जाके आपको और इग्नोर करने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा इग्नोर करेंगे। और जो कि इसी वजह से करेंगे क्योंकि इनको ये देखना है कि अगर मैं इस तरह से इसके साथ बिहेवियर करती हूँ या करता हूँ तो ये सामने से कैसे मतलब रिएक्ट करता है। मतलब अगर आपका रिएक्शन कुछ ज़्यादा गलत हुआ, अगर आपने इनको कुछ ज़्यादा तकलीफ दी, तो चांसेस स्ट्रांग है कि ये फ्यूचर में आपसे हमेशा के लिए नो कांटेक्ट में चले जाए। ये इसी तरह से सोच रहे, क्योंकि प्यार तो है, फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी सिर्फ आपसे है, लेकिन जो ज़िंदगी है, मतलब कि जो दुनिया में इंसान का रेपुटेशन होता है,
दुनिया में जैसे कि दिखाने की एक पर्सनैलिटी इंसान की अलग है। आपके पार्टनर दुनिया के सामने बहुत अलग है, दुनिया इनको एक अलग नज़र से देखती है, इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा की जाती है और ये अपनी वैल्यू को खोना नहीं चाहते। और इनको ये स्ट्रांग फील होता है कि अगर ये आपके साथ आते हैं तो इनकी इमेज को मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी इमेज डाउन हो सकती है। तो आपसे जैसे कि इन्होंने सीक्रेटली प्यार किया है और आपको हमेशा सीक्रेट ही रखना चाहते हैं, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आप इनसे दिल से शादी करना चाहते हो, दिल से चाहते हो कि आपको दुनिया के सामने स्वीकार करें। तो अगर ऐसी एनर्जीज आपसे इनको दी जाए, ये इसी तरह से सोच रहे कि अगर ऐसा कुछ करेगी फ्यूचर में या फिर करेगा और जो कि मुझे सरदर्द हो जाएगा, मुझे मतलब कि अगर इनको ऐसा फील होता है कि मेरी रेपुटेशन डाउन हो जाती है तो फिर ये आपकी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। फिर भले ही कितना आपको याद करे, कितना मरे आपके लिए, लेकिन ये जो कि आपको एक्शन नहीं लेंगे। ये इस तरह से सोच रहे हैं करंट में कि आपका क्या किया जाए। करंट में कंफ्यूज है। कल रात भी इन्होंने ओवर थिंकिंग बहुत की है, बहुत तड़पे आपके लिए, लेकिन इन्होंने आपको कॉल मैसेज नहीं किया है। ये अपने आप को कंट्रोल करके, जो कि खुद के ऊपर भी जैसे कि होता है ना, अपने फीलिंग्स पे भी कंट्रोल करना और आपको भी आदत लगा देना इनके बिना रहने की। और उसके बाद जब इनका दिल करेगा, जो कि वेटिंग एनर्जीज है, नेगेटिविटी है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, आपके किसी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जो भी आपको पता है कि आप क्या इनसे डिमांड करते हो, क्या चाहते हो, तो ये बात आपकी ये बिल्कुल भी नहीं मानना चाहते। तो सबसे पहले आपकी जो कंडीशन है उसको तोड़ना है, आपको अपने कदमों में झुकाना है और जब तक आप झुकने के लिए रेडी ना हो जाओ तब तक आपको नो कांटेक्ट में डाल देना है। इस तरह के आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स थी। मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे इसकी कितनी याद आती है, मैं कितना मर रहा हूँ इसके लिए। मैं नहीं बताऊंगा कि तेरे बिना मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये सब कुछ बता के ये अपने आप को जैसे कि कमज़ोर नहीं फील कराना चाहते आपकी नज़रों में। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसी तरह से दिखाना चाहते हैं। कल रात की इनकी यही फीलिंग्स थी। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको फिजिकली सोचा है, फिजिकली आपको सोच सोच के अपना मतलब जल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से जला है। तो जल भी रहे थे, शायद हो सकता है कि आपको किसी और के साथ इमेजिन कर रहे थे, क्योंकि इनको भी अच्छे से पता है आपको कितना इंटरेस्ट है फिजिकल एंड ऑल सब कुछ चीज़ों में। तो अगर आप भी अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो तो ये कैसे कर रही है, ये तो ऐसे नहीं रह पाती थी। तो अगर ये रह रही है तो या तो ये किसी और के साथ जा चुकी है, और नहीं तो शायद हो सकता है कि कुछ होता है ना, तूफान से पहले की शांति है यहाँ पे, ये इस तरह से फील कर रहे हैं। फिर आपके पार्टनर स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। और फायर एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा थी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि के हो सकते हैं। ठीक है। और नंबर 7, 3, 0, 1, 8, 2, 10, 20, 30, 22 आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। 11 आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है। ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।